एक घने जंगल में एक छोटा सा सब्जाजार था जहाँ कई तरह के कीड़े मकोड़े रहते थे। वहाँ लाल चींटियों का एक बड़ा गिरोह भी था जो अपनी मेहनत और नज़म व ज़ब्त के लिए मशहूर था। गर्मियों का मौसम था, धूप चमक रही थी और हर तरफ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। लाल चींटियाँ रोज सुबह निकलती थीं, दाने इकट्ठे करती और अपने बल में महफूज करती। वो दिन रात मेहनत करती क्योंकि इन्हें मालूम था कि जब सर्दियां आएंगी तो खाने की तलाश मुश्किल हो जाएगी। उसी सब्जाजार में एक सब्ज टडा भी रहता था जो बहुत ही सुस्त और काहिल था। चींटियों के बरअक्स वो अपना सारा दिन धूप से नकते, गाने गाते और मौज मस्ती में गुजार देता। जब चींटियां मेहनत कर रही होती तो वो इन्हें छेड़ता और कहता, तुम लोग क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? अभी तो खाने के लिए बहुत कुछ है, क्यों ना जिंदगी का मजा लो। चींटियों में से एक ने जवाब दिया, हम मुस्तकबिल के बारे में सोच रही हैं। जब सर्दियां आएंगी तो खाने के बगैर गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। मगर टडा हंसा और दरख्त के नीचे आराम करने लगा। वक्त गुजरता गया और आखिरकार सर्दियों का मौसम आ पहुंचा। हर तरफ बर्फ की चादर बिछ गई, दरख्तों के पत्ते झड़ गए और खाने के जराए खत्म हो गए। चींटियां अपने बल में महफूज दाने खाकर खुश रहीं क्योंकि इन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। मगर बेफिक्र और सुस्त टिड्डा के पास कुछ भी ना था। बर्फ की वजह से कहीं भी खाने के आसार नहीं थे। भूख की शिद्दत से वो कमजोर होने लगा। आखिरकार वो सर्दी में ठिठुरते हुए चींटियों के बल के पास पहुंचा और मिन्नत करने लगा, मेहरबानी करके मुझे खाने के लिए कुछ दो, मैं बहुत भूखा हूँ। चींटियों ने इसे देखा और अफसोस से कहा, हमने तुम्हें पहले ही खबरदार किया था कि वक्त पर मेहनत करो, मगर तुमने हमारी बात को मजाक समझा। मगर चींटियां दिल की नरम थीं। इन्होंने टिड्डा को सिखाया कि मेहनत और अक्लमंदी से जीना जरूरी है। इन्होंने उसे कुछ खाने के लिए दिया, मगर साथ में वादा लिया कि अगली गर्मियों में वो भी मेहनत करेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में मेहनत और मंसूबाबंदी बहुत ज़रूरी है। जो लोग वक्त पर मेहनत करते हैं वो मुश्किल वक्त में परेशान नहीं होते, जबकि सुस्त और कामचोर लोग मुश्किलात का सामना करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ देखने को मिलें। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। एक खूबसूरत कमेंट्स ज़रूर करें और बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। आपके कीमती अल्फाज हमें मज़ीद मेहनत और मोहब्बत से नई कहानियाँ बनाने का हौसला देंगे।